आज का हमारा विषय है केपलर्स लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशन, ग्रही गति हेतु केपलर के नियम। इसके 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम है एवरी प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिक ऑर्बिट एंड सन इज एट फोकस। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इन कक्षाओं में एक नाभि पर स्थित होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। सेकंड लॉ है जो लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात क्षेत्रों का नियम। वह है एरिया स्वेप्ट पर सेकंड बाय द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अर्थात किसी ग्रह का सूर्य के सापेक्ष स्थित सदिश समान समय में दीर्घवृत्ताकार कक्षा का समान क्षेत्रफल पार करता है, अर्थात dA अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं। Equation of motion of a body moving under the influence of central force is, as we know, m into r d square theta upon dt square plus 2 dr upon dt multiplied by d theta upon dt is equal to 0. Multiplying both sides by r, we get m into r square d square theta upon dt square plus 2r dr upon dt into d theta upon dt is equal to 0. केंद्रीय बल क्षेत्र में गति करने वाली वस्तु का कोणीय वेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम हमेशा संरक्षित रहता है। यह एक नियम है जो हम जानते हैं। इस नियम को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू एम आर वी थीटा, अर्थात एंगुलर वेलोसिटी जो लिखी जा सकती है वी थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन बदल जाएगी डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 1 को अगर हम 1 अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगी d अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अगेन हम सॉल्व करें इसे अगर तो d अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करने पर आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन 2 मिली। इस चित्र से जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसका जो एरिया है वो हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू हाफ आर इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा यहाँ पर चाप है, आर्क है अर्थात। इक्वेशन 3 को अगर हम dt से डिवाइड करें तो हमें मिलेगी एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन यूनिट टाइम, अर्थात डी अपॉन डी टी, जिसका मान होगा आर स्क्वायर बाय 2 डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी टी। बट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नो दैट आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज कॉन्स्टेंट। देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी इज आल्सो विल बी आल्सो कॉन्स्टेंट। अतः केंद्रीय बलों के प्रभाव में गतिमान कण का क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। थर्ड लॉ की बात हम करते हैं। थर्ड लॉ है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। अर्थात ग्रहों का सूर्य के पारित परिक्रमण काल यानी कि t का वर्ग सूर्य से ग्रहों की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ देखिए आप, ए सेमी मेजर एक्सिस है, बी सेमी माइनर एक्सिस है। Equation of motion of a particle moving under the influence of central force is again m into r d square theta upon dt square plus 2 dr upon dt multiplied by d theta upon dt is equal to 0। इस इक्वेशन 1 को हम r से मल्टीप्लाई करें तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगी d अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0।
घूर्णन गति कर रहे कण का कोणीय संवेग होता है J इज इक्वल टू आई ओमेगा, तथा कण का स्वयं की अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एवं कण का कोणीय वेग होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो J इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो इक्वेशन 2 और 3 से डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, अर्थात J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। केपलर के सेकंड नियम से डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय J अपॉन 2m, जो इक्वेशन 3 से हमने लिखा है, चूँकि हम जानते हैं J इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। स्थित सदिश द्वारा परिक्रमण काल t में प्रसर्पित क्षेत्रफल ये होगा a इज इक्वल टू पाई a इंटू बी, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से t के बीच में टी जे अपॉन 2m इंटू डी टी, और इससे मिलेगा हमें J अपॉन 2m इंटू टी। तो t की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई ए बी अपॉन J। नाउ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट we know semi major axis is a is equal to k upon 2e and b is equal to j upon under root 2me. Therefore t is equal to under root pi square k square m upon 2 e raised to power q, और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k इंटू ए क्यू। ब्रैकेट में जो राशि है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। धन्यवाद।